आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक संचयन से पाठ हामिद खां, जिसके लेखक हैं एस के पोट्टेकाट। आइए जानते हैं एस के पोट्टेकाट जी के बारे में। मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार एस के पोट्टेकाट का पूरा नाम शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट था। उनका जन्म केरल के कोषिकोड, कालीकट में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके वे साहित्य सृजन में लग गए थे। पोट्टेकाट की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोट्टेकाट को पूरी सफलता मिली है। उनकी कहानियों में विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है। कथाकार पोट्टेकाट को साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम शिशु, विष कन्या और मुड्डुपडम। तक्षशिला, पाकिस्तान में आगजनी। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। यहाँ आगजनी का अर्थ है उपद्रवियों के द्वारा आग लगाना, लूटपाट करना, और पौराणिक खंडहर का अर्थ है बहुत पुरानी इमारतों के अवशेष। लेखक पाकिस्तान में तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था और वहां से लौटकर आने के बाद एक दिन जब वह समाचार पत्र पढ़ रहा था तो उसने उसमें आगजनी की खबर पढ़ी और तब उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। समाचार पत्र में पाकिस्तान में हुई आगजनी के बारे में पढ़कर ही उसे अपनी तक्षशिला यात्रा की याद आती है और वह पुरानी यादों में खो जाता है कि किस हालात में और कैसे वातावरण में उसकी हामिद खां से मुलाकात हुई थी। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगहें ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। यहाँ हस्त रेखाओं का अर्थ है हाथ की रेखाएं और अलमस्त का अर्थ है मस्त। लेखक जिस बाजार से गुजर रहा था उसकी गलियां बहुत तंग थीं, टेढ़ी मेढ़ी थीं, बिल्कुल हस्त रेखाओं के जैसी। और उन गलियों में जो पठान चल रहे थे वे पूरी मस्ती से बेपरवाह होकर चल रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थीं। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं उस दुकान के अंदर घुस गया। यहाँ परदेश का अर्थ है देश के बाहर। चपातियाँ रोटियों को कहते हैं और सौंधी का अर्थ है भीनी भीनी, अर्थात एक अच्छी सी खुशबू। जब लेखक परदेश में अर्थात पाकिस्तान के तक्षशिला के बाजार में भूख से बेहाल घूम रहा था तब उसे कहीं से चपातियों की अर्थात रोटियों की भीनी भीनी खुशबू आई और वह उस तरफ बढ़ चला। वहीं उसकी मुलाकात हामिद से हुई क्योंकि हामिद ही एक दुकान पर चपातियाँ बना रहा था। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। यहाँ सालन का अर्थ है गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा अर्थात मसालेदार सब्जी। जब लेखक हामिद की दुकान पर पहुंचा तो हामिद ने उसे खाने के लिए चपातियों के साथ सालन दिया अर्थात मसालेदार सब्जी दी। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा।
मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी, जिस पर वह दड़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं, बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। यहाँ खाट का अर्थ है चारपाई, जिसे रस्सी से बुना जाता है। बेतरतीबी का अर्थ है बिना किसी तरीके के, बिना किसी सलीके के। हुक्का तंबाकू पीने का एक विशेष यंत्र है, और दड़ियल का अर्थ है दाढ़ी वाला। जब लेखक हामिद खां की दुकान पर पहुंचा तो उसने दुकान के भीतर झांक कर देखा कि आंगन बेतरतीबी से लीपा हुआ था और एक कोने में खाट पड़ी हुई थी, जिस पर एक दड़ियल बुढ़ा बैठा हुआ था और वह हुक्का भी रहा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर, मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों की जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडंगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल! हामिद खां ने जोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया, जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर मेरे सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथ में रहें। आप जब पहुँचें तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। उसकी वह मुस्कान
आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। पाठ का पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? एक बार गर्मियों में लेखक तक्षशिला के खंडहर देखने गए थे। गर्मी के कारण लेखक का भूख प्यास से बुरा हाल था। खाने की तलाश में वह रेलवे स्टेशन से आगे बसे गांव की ओर चले गए। वहां तंग और गंदी गलियों से भरा बाजार था। वहां पर खाने पीने का कोई होटल या दुकान दिखाई नहीं दे रही थी और लेखक भूख प्यास से परेशान थे। तभी एक दुकान पर रोटियां सेकी जा रही थी, जिसकी खुशबू से लेखक की भूख और बढ़ गई। वह दुकान में चला गया और खाने के लिए मांगा। वहीं लेखक का परिचय हामिद खां से हुआ। हामिद खां से बातचीत के समय एक दूसरे की भावना का पता चला और प्रेम से वशीभूत होकर दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। प्रश्न 2, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद ने ऐसा क्यों कहा? हामिद खां को पता चला कि लेखक हिंदू है, तो उसने पूछा, क्या वह मुसलमानी होटल में खाएंगे? तब लेखक ने बताया कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं होता है। अच्छा पुलाव खाने के लिए वे मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। हिंदुस्तान की पहली मस्जिद लेखक के राज्य कोडुंगलूर में ही बनी है। वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं होते, सब बराबर हैं। हामिद को एकदम विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लेखक के कहने में उसे सच्चाई नजर आई। हामिद ऐसी जगह को स्वयं देखकर तसल्ली करना चाहता था। प्रश्न 3, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? हामिद को लेखक की निम्नलिखित बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह भी है जहां हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं किया जाता है। उसे इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वहाँ हिंदू बढ़िया पुलाव खाने के लिए मुसलमानी होटल में जाते हैं। वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे ना के बराबर होते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। प्रश्न 4, हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार इसलिए किया क्योंकि उसने हिंदुस्तान से आने वाले हिंदू को अपना मेहमान माना। यह उसके लिए गर्व की बात थी कि एक हिंदू ने उसके मुसलमानी होटल पर खाना खाया। वह आगंतुक के शहर की हिंदू मुस्लिम एकता का भी कायल हो गया था। प्रश्न 5, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। मालाबार में हिंदू मुसलमान परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ दोनों धर्मों के लोगों में कोई फर्क नहीं किया जाता। वहाँ हिंदू बढ़िया पुलाव खाने और बढ़िया चाय पीने के लिए बेखटके मुसलमानी होटल में चले जाते हैं। वहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। वहाँ आपसी मेल जोल का वातावरण है। छठा और अंतिम प्रश्न, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में यह विचार कौंधा कि उसका हामिद खां सुरक्षित हो। उसने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। इससे लेखक के स्वभाव की इस विशेषता का पता चलता है कि वह दूसरे धर्म के लोगों का भी हित चिंतक है। वह धार्मिक सद्भाव में विश्वास करता है। वह हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं करता। वह एक अच्छा इंसान है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।